पीके का राहुल पर भयंकर खुलासा। क्या राहुल गांधी लेंगे राजनीति से ब्रेक? राहुल के ब्रेक से चलेगा कांग्रेस का पहिया। राहुल की जिद ने डुबो दी पार्टी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जब किसी इंसान को लगने लगता है कि अपन ही भगवान है, मतलब जब इंसान सोचने लगे कि जो वो कर रहा है वो सही है, ऐसे में इंसान का पतन होना लाजमी है। और इस वक्त ये सब हो रहा है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ। कांग्रेस पार्टी के एक सांसद हैं राहुल गांधी। हालांकि वो गांधी परिवार के युवराज हैं, चश्मो चिराग हैं, लेकिन पार्टी में उनकी हैसियत सिर्फ एक सांसद की है। और अगर वो गांधी परिवार में पैदा नहीं हुए होते तो शायद सांसद भी नहीं चुने जाते। ऐसे में भी राहुल गांधी सोचते हैं कि अपन ही भगवान है। कांग्रेस में राहुल गांधी के इशारे के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। हालांकि वो बात अलग है कि जब से राहुल गांधी पार्टी के सर्वे सर्वा बने हैं, तब से 2.5 लाख से ज्यादा कांग्रेसी नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ जा चुके हैं या वे किसी और दल के साथ जा चुके हैं, ऐसा आरोप बीजेपी ने लगाया है। लेकिन इतना सब होने के बाद, कांग्रेस के लगातार सिकुड़ने के बाद भी राहुल को लगता है कि अपन ही भगवान है। और राहुल की इसी मानसिकता की प्रशांत किशोर ने हवा निकाल दी। राहुल गांधी को तगड़ी सलाह दे दी, वो भी फ्री में। हालांकि पीके सलाह देने के ही पैसे लेते हैं, लेकिन जैसे कि कांग्रेस पार्टी पर आयकर विभाग ने सैकड़ों करोड़ का जुर्माना ठोका है, पार्टी के कई खातों को फ्रीज कर दिया गया है। और फिर राहुल ने खुद भी कहा था कि हमारे पास रेल का टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पीके ने फ्री में राहुल गांधी को सलाह देते हुए कह दिया कि राहुल को राजनीति से अब ब्रेक ले लेना चाहिए। हालांकि मां बेटे की जोड़ी इस बात को मानेगी तो नहीं, लेकिन फिर भी कांग्रेस को सुन लेना चाहिए कि राहुल की राजनीति से राहुल को ब्रेक क्यों ले लेना चाहिए। पीके का कहना है 2024 लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस को उम्मीद के अनुसार नतीजे नहीं मिलते हैं तो राहुल गांधी को राजनीति से ब्रेक लेने पर विचार करना चाहिए। प्रशांत किशोर का कहना है कि जब से राहुल गांधी पार्टी के मालिक बने हैं, तब से कांग्रेस पार्टी 90% चुनाव हार चुकी है। तो 2024 के आम चुनाव के बाद राहुल गांधी को थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए, 2-4 देशों में घूमना चाहिए, माइंड को एकदम रिफ्रेश करके वापस से गद्दी पर बैठना चाहिए। पीके का कहना है जब आपको कोई सफलता नहीं मिलती है तो ब्रेक लेने में कोई बुराई नहीं है। आपको इसे किसी और को 5 साल के लिए करने देना चाहिए। आपकी मां ने ऐसा ही किया था। राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी ने राजनीति से दूरी बना ली थी। कांग्रेस की कमान पीवी नरसिम्हा राव को दी गई थी, उसका रिजल्ट आप सबको पता है। पीके ने राहुल गांधी को 4 नसीहत दी। पहली नसीहत में कहा गया कि राहुल गांधी को हिंदी पट्टी में वायनाड से ज्यादा जोर लगाना चाहिए, मतलब ध्यान देना चाहिए। अगर आप अमेठी से भाग जाते हैं तो केरल में जीतने का कोई फायदा नहीं है। केरल आपको दिल्ली की सत्ता नहीं दिला सकता। सत्ता में स्थापित होने के लिए आपको यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान को जीतना ही होगा। दूसरी नसीहत में पीके ने कहा कि राहुल को लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो सही है। राहुल को लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और राजनीति में नेता वही कामयाब है जो लगातार अपनी कमियों पर काम करता रहे। लेकिन राहुल को लगता है कि वो सब जानते हैं, यहीं पर मामला फंस जाता है। तीसरी नसीहत में कहा गया है कि जब राहुल ने 5 साल पहले पार्टी की कमान छोड़ी थी तो फिर जिसके हाथ में पार्टी दी थी उसे काम करने दे। उसे कठपुतली बनाकर सब कुछ पीछे से करने का कोई लाभ नहीं है। और आखिर में राहुल गांधी को अपनी हार के लिए मीडिया, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना बंद करना होगा। जब जनता आपको वोट देगी तो मशीन भी दिखाएगी, और जब जनता वोट ही नहीं देगी तो फिर मशीन कहां से वोट पैदा करेगी। उदाहरण के तौर पर 2014 का चुनाव ले लीजिए। उससे पहले कांग्रेस के पास 206 सीटें थी, लेकिन 2014 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 206 सीटों से सिमटकर 44 सीटों पर आ गई। उस वक्त तो सत्ता में कांग्रेस पार्टी ही थी। तो बेवजह की बातों से सत्ता में वापसी होना नामुमकिन है। राहुल गांधी अगर इन्हीं पैंतरों को लेकर आगे बढ़ते रहे तो 50 साल भी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। और ईवीएम का रोना रोने वाली कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र से भी ईवीएम के मुद्दे को गायब कर दिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुताबिक चुनाव ईवीएम से ही होंगे, लेकिन मतदाताओं को अधिकार होगा कि वो वोटर स्लिप पा सके।
तो स्लिप तो मतदाता आज भी देखता ही है वीवीपैट के जरिए। फिर दिक्कत कहां है? तो सबसे पहले तो कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलनी होगी, चाल चेहरा चरित्र बदलना होगा। सबसे पहले इसी पर काम करना होगा। उसकी जो राम विरोधी छवि बनी है उसे बदलना होगा। सनातन विरोध की बातें बंद करनी होंगी और सबसे आखिर में इस सोच को तो जड़ से ही खत्म करना होगा कि अपन ही भगवान है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी को अब राजनीति से ब्रेक ले लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।